हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट मूव पे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग मार्केट क्लोजिंग के बाद मतलब 3:30 के बाद जो भी चार्ट बने हैं दिन भर में 9:15 टू 3:30 के बीच में, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। हम लोग उसको बोलते हैं कि इवनिंग रैप अप। मतलब जो भी बना हुआ है मार्केट रैप अप का, जो भी सिनारियोज है, हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि आज के दिन मार्केट किस तरीके से मूवमेंट हुई थी, क्या हुआ था, कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट साइडवेज किस बेस पे चल रहा था। मार्केट में अचानक क्या न्यूज़ आ चुकी है या फिर क्या चीज़ें बनी है, ये हमें आज के हिस्टोरिकल डेटा से पता चलेगा। हम लोग इसके बाद में आज का पूरा हिस्टोरिकल डेटा समझकर कल का मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शंस या फिर थोड़ा एनालिसिस करके रख सकते हैं, जिसमें हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बेस पे कुछ चीज़ें मिल पाएगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि हम ट्रेड में कब एंट्री करें, कब एंट्री ना करें, कहाँ पर हमारा एसएल होना चाहिए, कहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि हमेशा आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपका ट्रेड में एंट्री और एग्जिट जो आप करोगे, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट आपके प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ट्रेड में एंट्री तो कर जाते हैं राइट प्राइस पे, बट हमें पता नहीं है कि टारगेट कहाँ पर है, हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो हम लोग ज़्यादा लालच के चक्कर में पोजीशन होल्ड कर देते हैं, और वो पोजीशंस आपका सडनली मार्केट रिवर्स होके आपका जो भी एसएल रहेगा उसको हिट कर देता है, तो आपका जो पोजीशन प्रॉफिट में था वो लॉस में जा सकता है। ये सेम केस आज हुआ था। आज काफी लोग पुट साइड बैठे हुए थे, सबको लगा कि पुट साइड जाएगा, काफी नीचे डाउन साइड जाएगा। काफी टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे भी यही चल रहा था कि आज मार्केट काफी डाउन ट्रेंड जाएगा, बेरिश जाएगा, बेरिश जाएगा। बट जैसे आप देख रहे हो कि आज सडनली एक बड़ा मूवमेंट आया और पूरा जो बेरिश ट्रेंड था वो कम्प्लीटली बुल ट्रेंड बन गया। सो यही होता है दोस्तों। आप इसीलिए हमें एनालिसिस करना जरूरी है। तो हम लोग उसी एनालिसिस को सीखेंगे। आज हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों चार्ट्स आपके सामने रखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। तो मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है बैंक निफ्टी का, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एनालिसिस करने से पहले, जो कि एक बेसिक ट्रेंड है, फॉलोइंग ट्रेंड है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि जो कल का हाई था मैं पहले वो मार्क कर लूँ, और जो कल का लो था, कल का लो था ये वाला, तो मैंने मार्क कर लिया। इसमें आज मार्केट ओपन होने से पहले मुझे एक रेंज मिल गया कि मार्केट आज इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, एक ऊपर अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड मिलेगा। मार्केट अगर इससे ब्रेक करता है तो हमें नीचे की तरफ एक बेरिश ट्रेंड मिलेगा। मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है हम लोग पुट साइड जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ज़्यादा जरूरी जान लेना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि जो मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया है, तो आज जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुई, उसने 9:15 को ओपन होने के बाद ओपन हुआ 36,012 पे, और उसके बाद में उसने जो हमारा कल का लो था उसको ब्रेक किया। 140 पॉइंट का बियरिश व्यू मूव था, जो कि हमें एक दर्शाता था कि आज मार्केट बुल बेरिश की ट्रेंड में जा सकता है। बट हम लोग तुरंत एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों, हमेशा 9:15 पे कैंडल ओपन होते ही एंट्री कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी ट्रेंड ट्रेंड आपको पता नहीं होता है कि मार्केट आज नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कुछ भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि जैसे बाजू में एक कैंडल बना हुआ है जो कि 9:20 का, मैंने 5 मिनट का चार्ट रखा हुआ है, तो 9:15 के बाद एग्जैक्टली 9:20 पे जो एक कैंडल बना हुआ है जो कि इनडिसीजन कैंडल बना है, जो एग्जैक्टली रेड में है, और उसने ये जो पहले सपोर्ट था उसको 9:15 के कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, और एग्जैक्टली वो वहां से रजिस्ट होके नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। तो हमें अगर ये कैंडल पे जैसे रजिस्ट हुआ तो हमें ये कैंडल पे हमें एक मूवमेंट, एक एंट्री मिल सकता था। यहाँ पर हम अगर 35,800 का पुट बाय करते थे
और मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे 35,800 का पुट बाय करने के लिए कहा भी था, जहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट मूवमेंट मिले। जिन लोगों ने 1:1 1:2 के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, दे वेर ऑन दे वेर ऑन प्रॉफिट टुडे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही मार्केट इस फॉलोइंग ट्रेंड पे हमें मार्केट एंट्री मिला है, 35,800 से लेकर 35,415 तक, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर मिला हुआ था आज। और ये मूवमेंट भी अगर हम लोग कैप्चर करते हैं तो आपका दिन भर का काम प्रॉफिट बुक हो जाता है। उसके बाद में आप चार्ट देखो, नहीं भी देखा फिर भी चलेगा। आपका प्रॉफिट, आपका टारगेट होना चाहिए डेली टारगेट का, डेली प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए कि आपको दिन में कितना इनकम लेना है। मिनिमम 1,000, मैक्सिमम 10,000, जो भी रहेगा आपका उतना आपको मिल जाता है। आप प्रॉफिट बुक कर लो, आपका ऐप जो भी ट्रेडिंग ऐप पे क्लोज करके आप अपना जो भी दूसरा काम है वो करना शुरू कर दो, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट हो उसको लॉस में कन्वर्ट मत होने देना। तो सेम चीज यहाँ पे दिख रही है कि इसने ब्रेक करने के बाद नीचे आया। यहाँ पर ये एक रिवर्स ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूं, जैसे कि हमें एक लो मिल गया फिर से आज के दिन का, तो हम एक लो मार्क कर लेते हैं। तो लो अगर देखोगे तो लो 35,400 के लगभग, 420 के लगभग जो एक लो बना हुआ है वहां पे मैंने एक मार्क कर दिया। जैसे ट्रेंड यहाँ पर आया, यहाँ से रिवर्स होके उसने फिर से नीचे आया, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बना है। फिर से नीचे आया, फिर से उसने जो आज का लो मिला था उसका सपोर्ट टेस्ट किया, और यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से 1235 को अपना जो ट्रेंड था वो बियरिश से चेंज होके बुलिश में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका सपोर्ट लेके ट्रेंड ऊपर गया। तो आप अगर देखोगे तो डब्ल्यू बनने के बाद यहाँ पर एक काफी अच्छा मूव मिला है हमें। यहाँ पे और एक सिग्नल मिलता है कि कॉल में जाए या ना जाए। तो ये 1 PM का जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, उसने कल का जो लो था, आज जो 9:15 को कैंडल ओपन हुआ, उसने कल का लो नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक किया, तो हमें वहां पे पुट साइड का एक सिग्नल मिला। सेम आज के ही दिन एग्जैक्टली 1 PM को उसने कल का लो ब्रेक किया ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे हमें एक कॉल साइड का ट्रेंड मिलता है या नहीं वो पता चल सकता था। तो उसके बेस पे हमें ये कैंडल देखना है जो कि नेक्स्ट कैंडल है। अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के, थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ। हम्म तो ये नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्टली फर्स्ट कैंडल की जिसने ब्रेकआउट किया है रेजिस्टेंस को, उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक सिग्नल बनता है कि यहाँ पर हम लोग एक बुलिश ट्रेंड ले सकते थे, एक कॉल कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 36,000 का कॉल बाय करते हैं तो हमें यहाँ से 36,000 से लेकर 36,400 तक का, 450 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 400 टू 400 से 450 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता था। तो ये जो भी मूवमेंट दिख रहा है ये बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस पे आपको दिख रहा है। जो बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो ऑप्शन का जो आप स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो वो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 पॉइंट का मूवमेंट देता है। तो इसी बेस पे अगर आपको 400 पॉइंट का अगर निफ्टी स्पॉट पे मूवमेंट मिल रहा है, तो आपके ऑप्शन में जो आप स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो उसमें आपको 200, 150 से 200 पॉइंट का मिनिमम मूव मिला होगा। तो इसमें भी अगर आप ट्रेड लेते हो, वन लॉट भी अगर आप लेते हो, तो फिर भी आपको 100 पॉइंट भी मिल गया, फिर भी 25 into 100, तो 2500 रुपये आपका दिन का, मतलब विदिन विदिन 1 and 2 आवर्स आप यहाँ पर निकाल सकते हो। सो दोस्तों, मार्केट से पैसा कमाना आसान भी है और पैसा गंवाना भी उसी तरीके से आसान है। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि आप मार्केट में ट्रेड कब ले रहे हो और आपका प्रॉफिट आप कब बुक कर रहे हो। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, आपका रिस्क और रिवॉर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। तो इस चार्ट से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन के बेस पे हमें एक चीजें मिल चुकी है कि ये यहाँ से ऊपर गया हुआ है। तो हम लोग एक और एक ट्रेंड निकालेंगे कि जैसे कि अगर ये देख रहा है को काफी सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा उसको बना लूँ। ये देखिए, इस जो एक अभी मैंने सपोर्ट लाइन बना ली, इसके लिए सपोर्ट हो गई, इसने इसको ब्रेक किया, इसके लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया, फिर से नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से नीचे आया। तो ये हम लोग हिस्टोरिकल डेटा जो 5 मिनट चार्ट पे दिख रहा है उसके उसको लेके हमने एक लाइन बनाई हुई है। यहाँ पे भी आप सेम सेम देखोगे कि इसने ब्रेक करने के बाद ये वाला देखो कैंडल
235 को इसने एग्जैक्टली इसको सपोर्ट पे टेस्ट किया और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो हमारे पास कल के लिए एक रेंज बन गया है अभी के लिए। एक रेंज है जो कि 36,100 और 36,600। तो कल मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेवल कर सकता है। अगर मार्केट 36,000, अभी मार्केट क्लोजिंग हुआ है 36,340 पे। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो यहाँ से वो थोड़ा मूवमेंट लेके अगर 36,600 को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 37,200 तक का एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं पर खुल के जो जो हमने एक सपोर्ट बना के रखा 36,100 का, ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 36,890। और उसके बाद में अगर ये इसी को ब्रेक करता है तो वापस 35,400 तक का इसका मूवमेंट मिल सकता है। मेरा कल का मानना ये है कि मार्केट जिस रेंज में बना हुआ है, इस रेंज में बना है ताकि ये यहाँ से मूवमेंट मिले। हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी 36,600 दिख रहा है। अगर 36,600 कल मार्केट गैप अप ओपन होता है 36,600 के ऊपर, और उसी के ऊपर अगर इनिशियली 15 टू या इनिशियली 10 से 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो यहाँ से आपको 37,200 से 300 का एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। सो कल हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं, बट ये डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहाँ खुलता है, उसी बेसिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों आइए देखते हैं निफ्टी चार्ट क्या बोलता है। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी आप अगर देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम ट्रेवल कर रहा है, दोनों सेम एक ही फॉर्म में चल रहा है। देखिए डब्ल्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बना था और निफ्टी में भी डब्ल्यू बना, इसने ब्रेकआउट दिया, यहीं से वो सेम ट्रेंड ऊपर गया हुआ है। तो एज एज पर द सेम प्रोसेस हम लोग एक फॉलो करेंगे। कल का जो हाई था हमने उसको मार्क कर लिया, कल का जो लो था हमने उसको मार्क कर लिया। आ जाइए भैया, ये कल का लो तो हो गया, कल का हाई कल का लो हमने मार्क कर लिया। हमें एक रेंज मिल गया मार्केट ओपन होने से पहले कि मार्केट कहाँ ट्रैवल कर सकता है। मार्केट ट्रैवल कर सकता है इस रेंज के बीच में, मतलब 17,350 से 17,090 के बीच में मार्केट ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो चीज़ें हमें पता चल गई, एक रेंज मिल गया कि किसके अंदर हमारा मार्केट ट्रैवल होगा। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 9:15 को आज मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होते ही उसने कल का जो लो था उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट बट ब्रेक किया, एक विक बना हुआ है विक, बट उसको उसका क्लोजिंग कल के लो के ऊपर ही हुआ है। उसके बाद में आप अगर थर्ड कैंडल देखोगे जो 9:25 का है, उसने एग्जैक्टली एक अच्छे मूवमेंट में एक 51 पॉइंट के बेरिश मूवमेंट पे उसने ब्रेक किया हुआ है कल का जो लो था। और उसको लो करने के बाद, सो दोस्तों को ये ध्यान में रखिए, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो वही सपोर्ट हमारा उस कैंडल के लिए, जो भी नेक्स्ट प्राइस कैंडल है उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया सपोर्ट को, लेकिन इस ये वाली कैंडल आप देख रहे हो 9:35 की, इसने कल के जो लो को रजिस्ट किया हुआ है, वहां से एग्जैक्ट रजिस्ट हुआ है। और रजिस्ट होने के बाद उसने फिर से एक नीचे की तरफ मूव दिया। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड भी लेते थे 17,000 पुट का, तो फिर भी हमें 17,068 से लेकर 17,000 तक का मूवमेंट मिला था, जो कि एक 50 टू 60 पॉइंट का एक स्पॉट प्राइस पे मूवमेंट मिलता है। अगर हम लोग ऑप्शन प्राइस में देखेंगे तो हमें 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। अगर जो भी सेफर ट्रेडर्स है, जो हमेशा बिलीव करते हैं कि हमें 20-25 पॉइंट भी अगर मिल जाता है, 500, 1000, 1200 जो भी अगर मिल जाता है तो भी हम लोग खुश हैं। तो उसी चीज़ पे वो बुक करके निकल सकते थे। मतलब निफ्टी का वन लॉट आता है 50 का, अगर 20 पॉइंट भी मूव होता है तो 15 to 20, 5 दिन 10, तो 1000 रुपीज़ का आपका उस दिन का प्रॉफिट हो गया। यू कैन बुक अ प्रॉफिट एंड क्लोज योर ट्रेडिंग ऐप। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, रिस्क जो भी है आपको आपके माइंड में होना चाहिए, उसको संभाल के रखिए। आपके उसी हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री कीजिए और आप इसी से आपका साइड इनकम कर सकते हो।
तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने एक बताया था कि जैसे ही हमें कोई लो मिल जाता है, मतलब जहां से एक रिवर्स मिलता है, हम लोग वहां पे उसको लो निकाल लेंगे। तो हमने सेम किया, यहाँ पे कल का लो निकाल लिया, मतलब आज, सॉरी, आज का लो निकाल लिया। तो उसी से आप देख रहे हो कि मार्केट एक अप जाने की कोशिश किया। तो ये जो कल का जो लो था उसी के पास से मार्केट रिवर्स आ गया। फिर से आज का जो लो था उसी से मार्केट रिवर्स गया, मतलब एक साइडवेज चला, पॉज, एक वेवलेंथ टाइप, या फिर हम लोग इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। और एग्जैक्टली फिर उसने कल का लो वन 12:40 पे उसने ब्रेक किया। तो जैसे उसने कल का जो सपोर्ट, कल का लो जो था, इसके लिए रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 से 3 कैंडल बनी हुई है, वो तो कल के लो के, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसके पास भी नहीं आई हुई है। और इसने ये जो कैंडल बनी थी उसके उसके नीचे आधे पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, उसी के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। उसकी जो क्लोजिंग थी उसी के ऊपर जो 2-3 कैंडल्स बनी है उसने क्लोजिंग दिया। तो आपको ये एक चैनल यहाँ पे, सिग्नल यहाँ पे मिल सकता था कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पे आप 17,000 का कॉल बाय कर सकते थे। तो आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलती थी 17,150 पे, और वो मूवमेंट हुआ 17,315 पे, मतलब ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। सेम एज इट इज निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस आपको चार्ट पे दिख रहा है, जिसका मूवमेंट अगर 250 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऑप्शन में भी 250 पॉइंट मिलेगा। 100 पॉइंट अगर मूवमेंट होता है स्पॉट प्राइस पे, तो हमें ऑप्शंस में 40 to 50 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे अगर 200 पॉइंट भी अगर मूवमेंट मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन में 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। तो 50 into 100 आपका 5,000, आपका डेली जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे अचीव हो गया। आप वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से चार्ट को रीड करना आना चाहिए दोस्तों। चार्ट में हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ये बनाते हुए आना चाहिए। कैंडल को पढ़ते आना चाहिए। अगर आप कैंडल को पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें और सीखनी है और सीखना चाहते हो, तो आप, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स डाल दूंगा, जहाँ से आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। और जो भी कोर्सेज डिटेल है उसके लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, आपको अगर इनकम, कहीं से भी इनकम करना हो, इनकम सोर्स बनाना हो, तो आपको सीखना भी जरूरी है। ठीक है, आप सीख रहे हो तभी आप कहीं ना कहीं अभी जॉब कर रहे हो, उसी बेस पे आपका मंथली इनकम जनरेट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट आप बिना सीखे किसी के दिए हुए टिप्स पे, कॉल्स पे आप ट्रेड कर लोगे, उसमें आपको प्रॉफिट होगा भी, बट आपको ये पता नहीं कि आप क्यों, कौन से प्राइस पे क्यों ट्रेड ले रहे हो, आप एग्जिट आपको कहाँ करना है। सामने वाला बोल रहा है इसी पे ट्रेड बाय ले लो, आपने बाय कर लिया। सामने वाला बोल रहा है एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट करना है, क्यों बाय करना है, क्यों उस प्राइस पे एंट्री करना है, क्यों हमने वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, ये हमें नहीं पता। हम बस एक ब्लाइंडली खेल रहे हैं कि किसने दिया, हमने उस पे ले लिया और ये चला है। दोस्तों पैसा आपका है, किसी के बेस पे अगर आप, किसी के कहने पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपके लिए भी एक रिस्की है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जिसके ऊपर आप फेथ कर रहे हो तो डेफिनेटली फेथ तो कीजिए, बट साथ ही साथ में अपना भी एनालिसिस बनाइए। तो एनालिसिस बनाने के लिए आपको स्टडी करना ज़्यादा जरूरी है, सीखना ज़्यादा जरूरी है। आप किसी से भी सीखिए, भले मुझसे ना सीखिए, आप किसी और से सीख सकते हो, बट सीखिए। अगर सीखोगे तभी कहीं ना कहीं से इनकम, सेकेंडरी इनकम जो हर किसी की ड्रीम है, जो आप कर सकते हो। सो दोस्तों इसी के साथ में देखते हैं कि हम लोग कल का निफ्टी का मूवमेंट क्या हो सकता है। तो कल का हम लोग सेम एज इट इज, पहले मैं एक थोड़ा सा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ कैच कर लूँ। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो एक काफ़ी हिस्टोरिकल डेटा पे मुझे एक फिर से एक लाइन मिला है, जो सपोर्ट लाइन मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने ब्रेक किया, लेकिन इसी के रेंज में सपोर्ट लेके यहाँ से जैसे इसने इसको लाइन को ब्रेक किया, एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर मूवमेंट मिला है। इसलिए मैंने उसी लाइन को पकड़ के, आप देख रहे हो सेम एज इट इज मार्केट नीचे आने की कोशिश की। 2:20 पे वो ट्रेड कैंडल, रेड कैंडल बनाया, बट एग्जैक्टली उसने इसी सपोर्ट से ऊपर जाने, ऊपर गया, और यहाँ से एक फिर से एक अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। कल मार्केट के लिए हमें एक रेंज मिल गया 17,353 और 17,251। कल मार्केट इस रेंज में घूम सकता है, या फिर अगर वो 17,350 ब्रेक करता है,
तो आपको यहाँ पर एक मूवमेंट मिल सकता है जो 17,450 तक जा सकता है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के यहीं पर खुल के अगर 17,250 ब्रेक करता है डाउनवर्ड साइड, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट 17,100 तक का एक मूवमेंट मिल सकता है। तो ये एनालिसिस होता है, कल जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बेस पे हम लोग फिर से समझेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, या फिर कल के इवनिंग रैपअप पे हम लोग आज जो अपन को चीज़ें बताई है या हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यही होता है कि, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो कल मार्केट गैप अप होने वाला है। निफ्टी 50 150 से 200 पॉइंट का गैप गैप अप देगा और वहां से थोड़ा एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। कल 17,500 तक का मूवमेंट निफ्टी 50 में मिल सकता है। सो ये तो एक चार्ट बेसिस पे एनालिसिस रखे हुए हैं। कल देखते हैं जैसे ही मार्केट ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी 50 का जो भी हमने एनालिसिस किया है मार्केट रैप इवनिंग रैपअप पे, ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा चैनल इस वीडियो के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस बेस पे हम लोग वीडियो बना सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे।